रहा है और ये तमाम जो जानकारियां हैं ये पूरी तरह से मिसिंग है। बड़ी संख्या में बॉलीवुड से जुड़े लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि पूनम पांडे इतनी कम उम्र में नहीं रही। लेकिन किसी को भी यह नहीं पता कि पूनम पांडे का इलाज कहां चल रहा था, वो किस अस्पताल में थी और उनका शव इस समय कहां है। आज पूनम पांडे एक पहेली बन गई है और अब एक थ्योरी यह भी सामने आ रही है कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है, इसलिए हो सकता है कि कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए पूनम पांडे की मौत की यह खबर जानबूझकर फैलाई गई हो। क्योंकि जब यह खबर आई तब से देश के लोग इंटरनेट पर लगातार यही सर्च कर रहे हैं कि ये जो सर्विकल कैंसर है ये असल में होता क्या है। इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि हो सकता है ये पब्लिसिटी का कोई स्टंट हो, मार्केटिंग का कोई नया गिमिक हो सकता है पूनम पांडे किसी मुद्दे को या किसी खास प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही हो। आजकल कुछ कहा नहीं जा सकता किसी के बारे में। पूनम पांडे की मौत की खबर आज सुबह आई जब उनके खुद के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट हुए एक मैसेज में यह लिखा कि आज सुबह सर्विकल कैंसर की वजह से पूनम पांडे की मृत्यु हो गई है और 32 वर्ष की उम्र में वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई हैं। ऐसा पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा हुआ है। और क्योंकि यह मैसेज पूनम पांडे के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हुआ, इसलिए इस खबर पर शक करने की किसी के पास कोई वजह नहीं थी और लोग यही कह रहे थे, यही मान रहे थे कि कोई अपनी मौत को लेकर इस तरह से इतना बड़ा मजाक तो नहीं कर सकता। इसलिए यह सच ही होगा कि पूनम पांडे की मृत्यु हो चुकी है। इस खबर के बाद बॉलीवुड के तमाम कलाकार और सेलिब्रिटी जो पूनम पांडे को जानते थे या उनके साथ रियलिटी शोज में काम कर चुके थे, उनके दोस्त हैं, वो तमाम लोग पूनम पांडे की मौत पर श्रद्धांजलि देने लगे, दुख जताने लगे। और इस बीच पूनम पांडे की पीआर टीम ने यह जानकारी दी कि उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई है, जो कि उनका पैतृक स्थान भी है। लेकिन हमारी टीम ने जब कानपुर में तफ्तीश की तो पता चला कि कानपुर में पूनम पांडे नाम की 2 मरीज हैं जिनका कैंसर का इलाज हुआ है। इनमें पहली पूनम पांडे 36 वर्ष की हैं और वो अभी जीवित हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है और उनका कहना है कि वो मॉडल पूनम पांडे को नहीं जानती। दूसरी पूनम पांडे कानपुर में 65 वर्ष की हैं और वो भी जीवित हैं और उनका कहना है कि उन्हें भी मॉडल पूनम पांडे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे यह पता चलता है कि पूनम पांडे की जो पीआर टीम है उसने जो जानकारी दी वो जानकारी सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूनम पांडे की मौत की खबर आई है, लेकिन उनकी डेड बॉडी कहां पर है, उनका अंतिम संस्कार हुआ है या कहां होगा, इसके बारे में अभी तक किसी के पास भी कोई जानकारी नहीं है। अब आप ये वीडियो देखिए जो पूनम पांडे ने 4 दिन पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था और इस वीडियो का कैप्शन था ब्लैक एंड व्हाइट, यानी इसका कैप्शन हमारे शो की तरह ही था, ब्लैक एंड व्हाइट। यहां एक बात यह भी है कि पूनम पांडे 29 जनवरी को मुंबई में थी, लेकिन उसके बाद से उन्हें कहीं नहीं देखा गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो 3-4 दिन पहले तक ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही थी जिसमें वो बिल्कुल फिट दिख रही हैं, खुश नजर आ रही हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। कोई कह नहीं सकता कि 3-4 दिन पहले के इन वीडियोस में पूनम पांडे इस स्थिति में है कि वो बीमार हैं या 3-4 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए लोगों को यह यकीन नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा कि उनकी अचानक से मृत्यु कैसे हो गई और वो कानपुर कैसे पहुंच गई, जबकि 2-3 दिन पहले वो मुंबई में थी। कुछ दिन पहले जिन पूनम पांडे की इंस्टा पोस्ट पर उनके फैंस लाइक और कमेंट कर रहे थे, उसी इंस्टा पर यह खबर आई कि पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। पूनम पांडे की उम्र महज 32 साल थी। कहा जा रहा है कि वो सर्विकल कैंसर से जूझ रही थी और उनकी पीआर टीम की माने तो गुरुवार को वो जिंदगी की जंग हार गईं। हालांकि इतनी कम उम्र में उनका गुजर जाना किसी के गले नहीं उतर रहा है। पूनम पांडे की मौत की खबर सबसे पहले उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की गई। इस पोस्ट में लिखा गया कि आज की सुबह हमारे लिए कठिन है। आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमने सर्विकल कैंसर के कारण अपनी प्यारी पूनम को खो दिया है। दुख की इस घड़ी में हम गोपनीयता का अनुरोध करेंगे, जबकि हम उसे हमारे द्वारा साझा की गई हर बात के लिए प्यार से याद करते हैं। पूनम पांडे की पीआर टीम की माने तो जिस वक्त पूनम की मौत हुई उस वक्त वो होम टाउन में थी। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये कैंसर है क्या और क्या इस कैंसर के बारे में अंतिम वक्त तक पता लगाना मुश्किल है।
हाल के सालों में सर्विकल कैंसर वैश्विक स्तर पर महिलाओं में होने वाला तीसरा सबसे आम कैंसर साबित हुआ है। सर्विकल कैंसर सर्विक्स में होने वाला गंभीर प्रकार का कैंसर माना गया है। सर्विक्स गर्भाशय का सबसे निचला भाग होता है। सर्विकल कैंसर के ज्यादातर केस एचपीवी के संक्रमण की वजह से होते हैं। एचपीवी एक आम वायरस है जो फिजिकल रिलेशन के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। सर्विकल कैंसर तेजी से बढ़ती एक ऐसी समस्या है जिसे लेकर सरकार भी मिशन मोड पर है। यही वजह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार अंतरिम बजट में सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया है। इस मिशन के तहत 9 से 14 साल की लड़कियों का टीकाकरण कर उनके कैंसर के जोखिमों को कम किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण, हमारी सरकार टीकाकरण को बढ़ावा देगी। लड़कियों को जो 9 से 14 वर्ष के उम्र में हैं के बीच हैं, ताकि सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सके। सर्विकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो तेजी से महिलाओं को अपनी चपेट में ले रही है। हर साल लाखों महिलाएं इस कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा रही हैं। बात अगर भारत की जाए तो एक साल में सर्विकल कैंसर के 1,24,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। यही नहीं, इस कैंसर से होने वाली मृत्यु दर 9.1% है और ये कैंसर औरतों की मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह बन गया है। ऐसे में जरूरी है कि इस कैंसर की ABCD को समझा जाए और इससे मुकाबले के लिए तैयार रहा जाए। अब देखिए, पूनम पांडे की मौत के दावे पर इसलिए भी संदेह किया जा रहा है क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी यह नहीं बताया था कि उन्हें सर्विकल कैंसर है। लेकिन अचानक से यह दावा किया गया कि सर्विकल कैंसर से 32 वर्ष की उम्र में ही उनकी मौत हो गई है। और बड़ी बात यह है कि जब से यह खबर आई तब से देश के लोग सर्विकल कैंसर के बारे में इंटरनेट पर लगातार सर्च कर रहे हैं और इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। हालांकि सर्विकल कैंसर की बीमारी लाइलाज नहीं है और इसकी वैक्सीन भी बन चुकी है और इसीलिए लोगों को अभी यह समझ में नहीं आ रहा कि जिस बीमारी का इलाज संभव है उस बीमारी से पूनम पांडे की अचानक मृत्यु कैसे हुई और अगर उन्हें यह कैंसर था तो उन्होंने पहले कभी भी इसके बारे में जानकारी लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं की। हालांकि यहां एक बड़ी बात यह भी है कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है और इसलिए हो सकता है कि पूनम पांडे की सर्विकल कैंसर से मौत का दावा इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया हो, यह भी संभव है। भारत में हर साल इस बीमारी से 74,000 महिलाओं की मौत होती है और आज भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्विकल कैंसर महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है और डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि अगर इससे बचना है तो इसके लिए महिलाओं को लगातार रेगुलरली जांच करानी चाहिए और 9 वर्ष से 40 वर्ष तक की लड़कियां और महिलाओं को यह वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। हमारे देश में जो कैंसर सर्विक्स है वो पूरी दुनिया में 1/3 जो है केसेस जो है वो हमारे देश से आते हैं। तो ये हमारे देश का सबसे प्रेवलेंट कैंसर है। आंकड़े अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 74,000 जो है डेथ्स हमारे ईयरली होते हैं और एक दिन में 200 लेडीज इससे मौत का शिकार होती है। तो ये नॉट अफ्लिक्शन की बात कर रहा हूँ, मगर मौत। तो अगर 8 मिनट हम बात करें आपके साथ तो उस 8 मिनट में एक लेडी की मौत हो जाती है कैंसर सर्विक्स की वजह से। दैट मीन्स डिजीज इतना प्रोग्रेस कर गया है कि उससे मौत हो गई है। एवरी 8 मिनट्स एक लेडी हमारे देश में इस डिजीज से अनफॉर्चुनेटली वी लूज हर साल जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रिवेंशन के जो 2 मेन स्तंभ है वो है एक तो वैक्सीनेशन, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं, और सेकंड जो है वो